मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आपके मन का नहीं होता तो ऊपर वाले के मन का होता है, और ऊपर वाला कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में एक शानदार कहानी के साथ। ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो एंड तक जरूर सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ये कहानी एक बंदे की। वो बंदा इंटरव्यू देने के लिए शहर आया था। इंटरव्यूअर ने इसका इंटरव्यू लिया और ये पास हो गया। और पास होने के बाद इंटरव्यूअर ने कहा कि आप मुझे अपना ईमेल आईडी बताइए जिससे मैं आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मेल कर सकूं। तो इस लड़के ने कहा कि मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है। तब कंपनी ने इसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इफ यू डोंट हैव ईमेल आईडी वी कांट हायर यू। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो हम आपको हायर नहीं कर सकते, आपको अपॉइंट नहीं कर सकते। ये लाचार आदमी क्या करता, ऑफिस से बाहर आ गया और बाहर आने के बाद सोचने लगा कि मेरे जीवन का क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। गांव वापस चलते हैं, लेकिन लेट काफी हो चुका था तो गांव जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। उसने सोचा चलो कोई नहीं, आसपास होटल देखते हैं, वहां रुकते हैं। तभी इसने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब में पाया सिर्फ मात्र 200 रुपये। 200 रुपये से होटल तो मिलने वाला था नहीं। तभी थोड़ा सा आगे बढ़ा और आगे देखा कि एक टीन शेड है जहां मैं रात गुजार सकता हूं, तो वहां जाके सो गया। और जब ये सुबह उठा, जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो ये बैकयार्ड था एक सुपरमार्केट का। और अब इसने अंदर झांका। अंदर झांकने के बाद मानो इसकी दुनिया बदल गई। तो इसके दिमाग में आइडिया आया। इसने वो 200 रुपये जो इसकी जेब में पड़े हुए थे वो बाहर निकाले और सुपरमार्केट में गया, कुछ सब्जियां खरीदी। सब्जियां खरीदने के बाद पास की कॉलोनी में बेचने के लिए निकल गया। इसने वो सारी सब्जियां बहुत जल्द बहुत फटाफट बेच दी और इसने उस 200 रुपए की सब्जी के बाद 50 रुपए प्रॉफिट कमाया। अब इसने दिन में 2-3 बार ऐसा किया और शाम को इसने अपना कलेक्शन जब किया तो 200 रुपए खर्च करने के बाद, 200 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद इसके पास करीब 150 रुपए प्रॉफिट था। अब इसको लगा कि यार ये कोई काम बुरा नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, कोई अच्छी नौकरी मुझे मिलेगी नहीं, तो क्यों ना यही काम किया जाए। इसने वही काम शुरू कर दिया। इसके पास 350 रुपए उस दिन थे। इसने वो सारे इन्वेस्ट किए डे बाय डे, 350 के 700 के 1400 के 2800, ऐसा करते करते करीब 1 साल की मेहनत के बाद इसके पास अपना खुद का ट्रक हो गया। उसके बाद इसने कुछ बंदे हायर किए, वो सब्जियां बेचा करते थे। ऐसा करते करते करीब 4-5 साल के अंदर इसने अपना खुद का सुपरमार्केट ओपन कर दिया। सुपरमार्केट ओपन हो चुका था, सारी चीजें सेटल हो चुकी थी। तब इसके दिमाग में आया, इसको जिज्ञासा हुई कि क्यों ना मुझे अपनी और अपने एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी के लिए एक इंश्योरेंस कराना चाहिए। अब इसने इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट किया, वहाँ से एजेंट आए। एजेंट ने सारे स्टाफ का फॉर्म फिल कर दिया, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी थी। अब बारी आई इस बंदे के फॉर्म भरने की। तो एजेंट ने कहा सर फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। एजेंट फॉर्म भरने लगा, नाम, सरनेम, फादर नेम, एड्रेस एटसेट्रा। आगे चलते चलते एक ऑप्शन आया ईमेल आईडी का। तो एजेंट ने कहा सर आप अपनी मुझे ईमेल आईडी बता दीजिए। ये बंदा हल्का सा मुस्कुराया। इसने कहा कि मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, और अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो आज मैं एक छोटी सी नौकरी कर रहा होता, इतना बड़ा सुपरमार्केट ना बनाया हुआ तो मैंने। एक छोटी सी कहानी हम सबको सिखाती है कि जीवन में हमें कई बार निराशा हाथ लगती है। जीवन में कई बार हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिसके लिए हम हाथ तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन हमें अपनी समझदारी के साथ ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो हमें हमेशा ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए और हमेशा अच्छे रास्ते पर चलते रहना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए। इसी के साथ जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हार्डवर्क करते रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, दूसरों की मदद करें, दुआएं कमाते चलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।